Hey everyone, welcome back to a new video. This video is about how to start workout at home and how I do workout at home and maintaining this type of physique. Wait, I will show you. So this is my physique. You can see ये bicep shoulders है. So नॉट आई एम नॉट सर्फिंग माई बॉडी की बहुत अच्छी बॉडी बनानी है बट मेरी जैसी बॉडी जो है वो एवरेज लोगों से अच्छी होती है मेरी एज में एट द एज ऑफ 17. सब लोगों की ऐसी बॉडी नहीं होती. किसी के धौंध निकले हुए होते हैं बाहर पेट की तरफ, किसी की बहुत ज़्यादा पतला होता है, किसी के चेस्ट नहीं दिख रहे होते. बट ओवरऑल मेरा सब कुछ ठीक ठाक है. आई कैन से दैट 60 to 70% ठीक हूँ मैं. बाकी बहुत अच्छा तो नहीं हूँ. सो अगर आप भी ऐसे फिजिक मेंटेन करना चाहते हो या होम वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हो, मसल बिल्ड के लिए कर रहे हो, एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट आज मैं सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इस वीडियो में आप लोगों को यही गाइड करने वाला हूँ कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो एंड क्या आपको करनी चाहिए. बिकॉज मैं बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहा हूँ. आई लाइक वर्कआउट तो मैं पुशअप वगैरह पुलअप्स करता मैं करता ही था होम में. ये मेरी आदत हो गई है 6-7 सालों की. जब मेरे घर पे मेरे छोटे अब्बू रहते थे तो उनको देख के मैं सीख गया था पुलअप्स मारते हैं, पुशअप्स मारते हैं. तो ये सब मैं इधर उधर करता रहता था, कभी भी कर लेता था. दैट इज अनदर थिंग. लेकिन जब से मैंने जिम वगैरह स्टार्ट किया था, इट हैज़ बिन मोर देन 1 ईयर्स और 1.5 साल हो चुके हैं. रेगुलरली नहीं कर पाया मैं आज तक, बट इतने साल हुए मुझे. 3-4 महीने तक मैं जिम गया था, फिर मैंने छोड़ दी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. सो आई हैव सम एक्सपीरियंस कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज और एनी वर्कआउट दैट इज डू इट ईजी दैट यू कैन. जितना हो सके ईजी बनाओ अपने अपने वर्कआउट को, जितना हो सके उतना ईजी बनाओ. कोई ज़रूरत नहीं है कि सभी मसल को टारगेट करूँ पहले ही दिन जाके. मैं पूरे शोल्डर मारूँ, इधर मारूँ, एब्स मारूँ, अपने नेक पे एक्सरसाइज करूँ, चेस्ट मारूँ, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट. इट डजेंट मैटर. कोई ज़रूरत नहीं है इतना लंबा, इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने वर्कआउट को बनाने का. जस्ट पूरा जितना हो सके सबसे पहली बात अपने वर्कआउट को सिंपल बनाओ. चेस्ट मारनी है भाई, बेंच प्रेस मार लो एक भी, डेट्स इट. शोल्डर मारनी है, शोल्डर मार लो एक. ठीक है. अगर स्टार्ट कर रहे हो कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा जाने का. जब मैं फर्स्ट बार जिम गया था तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा ये रहती थी कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या होगा, वो क्या होगा, भाई मैं इस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, भाई मैं एब्स नहीं कर रहा हूँ, भाई मैं नेक नहीं कर रहा हूँ. व्हाट द हेल इज दिस ब्रो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम डूइंग वर्कआउट डेली. मैं अपने हैबिट में ऐड कर रहा हूँ. डैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट डजेंट मैटर मैं डेली एकदम परफेक्ट कर रहा हूँ. तो इस चीज़ के पीछे मत भागना कि मुझे इस चीज़ को टारगेट करनी है. जस्ट शोल्डर मारनी है, जो सबसे आसान की शोल्डर होती है, शोल्डर मार लो. ओके. लेग मारनी है, स्क्वाट्स मारो, डैट्स इट. फर्स्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई ज़रूरत नहीं है 7 से 8 एक्सरसाइज करने की जो सब लोग एकदम मार रहे हैं. भाई सब लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए इस चीज़ को. कभी ये कहते हैं कि भाई वर्कआउट से पहले पानी पियो, कभी कोई कहता है ये करो वो करो, ऐसे तुम्हारी मसल. इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल फोकस मत करना. बिकॉज अभी तुम बिगिनर हो, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि तुम वर्कआउट करो. तुम पहले दिन में इस चीज़ को इतना हार्ड बना देते हो कि अगले दिन तुम्हें करने का मन नहीं करता. सो स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स लाइक ऑफ दिस. ओके. मैं सिर्फ 2-3-4 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो मैं करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव क्या बोलते हैं भाई, मैं जो बताने वाला हूँ वर्कआउट वो मैंने चैट टेक से सीखी है. बिकॉज इससे पहले मैं भी वर्कआउट करता था कि इस मसल को टारगेट करता हूँ, उस मसल को टारगेट करता हूँ. लेकिन जब मैंने चैट टेक की वीडियो देखी उसने बताया कि इट डजंट मैटर, कोई ज़रूरी नहीं है भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का. क्योंकि वो सही कह रहा था. मैं एक दिन करता था, हफ्ते भर सोया रहता था, फिर 2 हफ्ते सोया रहता था, फिर कभी करता था पूरी एकदम टारगेट मार देता था, मोटिवेशन, फिर वहीं सो जाता था. सो वैसे तो कुछ चलने वाला, रेगुलर करते हैं हम, कम ही करें, डैट इज़ गुड, वो अच्छी बात है. तो पहले मैं बता दूं, ये मैं जो भी बताने वाला हूँ वो मैंने चैटेक से सीखी है. इफ़ यू हैव डम्बल गाइस, इफ़ यू हैव डम्बल, सो मैं डम्बल वाले भी बताने वाला हूँ. एंड इफ़ यू डोंट हैव डम्बल तो बिना डम्बल के भी बताऊंगा. एंड एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ. मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ. मैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बहुत अच्छा मुझे. मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि वर्कआउट कैसे करें, डेली कैसे करें, आदत कैसे लगाएं. ओके. डंबल हो ना हो आपके घर में ये चीज़ ज़रूर होगी, इसे छज कहते हैं, या ऐसा कुछ होगा जिसमें आप लटक सकते हो. नहीं है तो पुलअप्स बार मंगा लेना. बट दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी हैव टू डू टू एक्टिव आवर फुल बॉडी. एंड थोड़ी इससे स्ट्रेंथ अच्छी होती है क्योंकि पुलअप्स में सबसे ज़्यादा ताकत लगता है, मोर देन पुशअप्स. पुशअप्स हो जाते हैं लोगों से लेकिन पुलअप्स नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू पुशअप.
पुलअप्स। लेट मी शो यू। अगर आप बिगिनर हो, ज़रूरी नहीं है एकदम पूरी परफेक्ट मारने की। अगर आप पुलअप्स करते हुए यहाँ तक जा पाते हो, ओके, कोई ज़रूरी नहीं है एकदम ऊपर जाने की, धीरे धीरे आदत लगेगी। लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू द बेस्ट पुलअप्स दैट आई कैन डू। ओके, तो मैंने अभी अपना पोजीशन ले लिया है, बना लिया है। लेट्स स्टार्ट। मैं सो दिस इज हाउ आई डू पुलअप्स। आई डोंट नो भाई अच्छे से वीडियो में दिख रही कि नहीं हो रही है। तो जो मेरा पुलअप्स करने का जो सबसे मोटिव रहता है, जो एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ डैट इज़, मैं अपने चेस्ट को ना ऐसा रखता हूँ, अपर की साइड रखता हूँ, ताकि ये ना हो कि ये हो रही है। ये हमारी जब चेस्ट ऐसे रहती है ना, ये पूरी बैक पे आती है ऐसे करके। ठीक है, तो चेस्ट हम अप करने की, ऐसे करने की कोशिश करेंगे। अपने जो हेड है उसको थोड़ा ऐसे रोटेट रखेंगे, ताकि हम जब मार रहे हो पूरा इम्पैक्ट बैक पे पड़ रहा हो, और थोड़ा बहुत चेस्ट पे भी। इस चीज़ का ख्याल रखना व्हेन यू डू पुलअप्स। वंस अगेन आई एम शोइंग गाइस, क्या पता शायद वीडियो में दिखाई ना हो। ओके, this is how you can do pull-ups. The second exercise that I do, that is, सबसे पहले तो मैं पुलअप्स के 3 सेट लगाता हूँ, 10 से 12 रेप्स, 15 रेप्स, जितने भी हो पाते हैं मेरे से। उसके बाद मैं डंबल लेता हूँ एंड डूइंग शोल्डर। वैसे शोल्डर में बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। ऐसे ऊपर जाती है, नीचे आती है। दिस इज द शोल्डर एक्सरसाइज, और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। एंड इसके बाद मैं करता हूँ, रुको मैं दिखा रहा हूँ भाई, दिखेगा ही नहीं यार, सॉरी, ये ट्राइपॉड ही ऐसा है मेरे पास। ओके, कौन सा एक्सरसाइज आप पहले कर रहे हो बाद में करो, कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, कभी भी करो। सो शोल्डर करने के बाद एंड पुलअप्स करने के बाद मैं करता हूँ स्क्वाट्स विद डंबल, जस्ट लाइक दिस। सिंपली, नो कॉम्प्लिकेटेड कि कहाँ पे पढ़ रही है, पढ़ो जहाँ पे तुम्हें पढ़ना है। ओके, ये हो गए 3 एक्सरसाइज। अब इसके बाद मैं करता हूँ पुशअप्स। अब मैं हो सकता था कि बेंच प्रेस टाइप की कर लूँ ये डंबल से, लेकिन जब भी मैं बेड पे करता हूँ ये मुझे मज़ा नहीं आता, और मुझे फील ही नहीं होता कि यहाँ पे लग रहा है। मुझे पुशअप्स मारने में ज़्यादा मज़ा आते हैं। लेट मी शो यू हाउ आई डू पुशअप्स। इफ़ यू आर अ बिगनर, आपसे पुशअप्स नहीं होती, गो टू द वॉल पे हाथ रख के, ओके, जितना हो रहा है उतने करो, वो हो जाती है। उसके बाद आप आ सकते हो, रुको मैं थोड़ा कैमरा मूव। सो गाइस, इफ यू कैन डू पुशअप्स ऑन द वॉल, देन यू कैन कम आफ्टर दैट इन द बेड, यू कैन डू द बेड पुशअप, आई थिंक बराबर। मैं आगे से दिखाता हूँ थोड़ा। सो दिस इज द बेड पुशअप। अब ये सभी आसान एक्सरसाइज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू आर इन द बिगिनर फेज। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जो इन डंबल में वेट्स लगे हैं वो है 6 kg एंड 6 kg, बट मेरे पास इधर है 2 प्लेट्स 2-2 kg के, और 2 प्लेट्स हैं 2-2 kg के। मतलब मैं दोनों को 10-10 kg का डंबल बना सकता हूँ, बट स्टिल मैं नहीं बना रहा, बिकॉज जब मैं 10 किलो का डंबल देखता हूँ तो, क्योंकि अभी मैं मतलब वो वाली चीज़ लूज कर चुका हूँ। मैं जिम में जाके बड़े बड़े वेट मारता था,
ज़्यादा वेट मारता था। लाइक शोल्डर में मैं 17.5 मारता था, अभी मैं 6 मारता हूँ। ओके, चेस्ट में मेरी जो पीआर थी वो आई थिंक 55 से 60 केजी चली गई थी बेंच प्रेस में, समझ रहे हो। लेकिन मैं 10-10 केजी भी नहीं मार रहा हूँ। डंबल में मैं आराम से 15 केजी मारता था। बट अब क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ उस लेवल की रही नहीं, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। डैट्स वाई मैंने वेट कम कर दिया। जब भी मैं 10 किलो का डंबल लेता हूँ मुझे लगता है भाग यार इतना भारी कौन उठाएगा, ऐसा फील होता है। बट जब 6 केजी रहती है तो डजेंट मैटर, ठीक है भाई झटाझट मारेंगे। और जब धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने लगेगी मैं वेट बढ़ाने लगूंगा। सो गाइज this is how you can start workout at home as beginner and easy. Pull-ups, push-ups and squats. This 3 exercises important. अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप बिगिनर में हो भाई अभी के अभी बस यही करो। 1 महीने तक कम से कम तो करो इस चीज़ को। 10-15 मिनट लगेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे लगेंगे, बस जितने रैप्स मार पाते हो मारो। बस अभी आप आदत लगाओ। देन आप जब थोड़े बिगिनर लेवल से ऊपर जाओगे मैं उसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड ख़त्म करने से पहले आई वांट टू आस्क यू गाइज वन क्वेश्चन। व्हाई आई एम मेकिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल, व्हाई आई दिस चैनल इज एग्जिस्ट, व्हाई आई हैव दिस चैनल नेम इज गुलाम। व्हाई? ओनली वन रीजन, to grow myself with you and also grow yourself and want to help yourself. This is why I have the channel, the reason of my channel. So what are you waiting for bro? Subscribe the channel, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। निकलते हैं भाई, बंद कैसे करें ससुर।